नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है झांसी की मऊरानीपुर विधानसभा के बंगरा के कटेरा रोड पे हम लोग खड़े हैं मिठाई की दुकान के सामने। हमारे संग एक भैया और हैं। भैया का नाम है? अनुज सिंह सिसोदिया। अनुज सिंह सिसोदिया जी क्या करते हैं? अभी तो मैं खेती करता हूँ वैसे तो जी। अभी पंचायत सहायक में जॉब लगी है, क्लियर नहीं हुई है, हो जाएगी कुछ दिन बाद। पंचायत सहायक की जो भर्तियां निकली थी जी, उसमें आपने आवेदन किया था जी। काम शुरू हो गया पंचायत से? अभी नहीं हुआ। कब से क्या है उम्मीद? अभी जब तक लखनऊ नहीं जाएंगे, ट्रेनिंग नहीं होगी, तब तक कोई काम नहीं होगा। तो मानदेय शुरू हो गया कि नहीं? हाँ, हुआ? मानदेय की बता दिए, हो जाएगा। कब तक? दिसंबर का मिलेगा। जी। जी। इसके अलावा खेती बाड़ी कर रहे थे? हाँ जी। तो क्या है खेती में हाल चाल आज? खेती में मटर चल रहा है सब। और अभी जो खाद की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जी, इनको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? कौन जिम्मेदार है? खाद के लिए तो वही जो घूसखोरी मची है, और क्या है। इसमें घूसखोरी हुई है? हाँ, ये बात तो कंफर्म है, घूसखोरी होती है। गाड़ी आने से पहले ही बिक जाती, मिलती नहीं है खाद। मतलब क्या है। तो यहाँ भी खाद की लाइनें लगी? हाँ, लगी है ना। कितने रुपए में बोरी मिली लगभग? बोरी तो सही रेट से मिली है, 270 के 75 के हिसाब से। ब्लैक मेलिंग नहीं हो पाई, ओवर रेटिंग नहीं हो पाई? ओवर रेटिंग नहीं हुई है, लेकिन मारा मारी रही? मारा मारी तो पूरी रही। जी। हमारे साथ एक और चाचा हैं हमारे साथ। चाचा जी क्या नाम है? रविंद्र कुमार यादव। चाचा जी किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या कोई काम वगैरह बिजनेस? समाजवादी पार्टी से हैं जी। और हम अपना छोटी सी एक दुकान की है पसरट की। किस चीज़ की? पसरट की। पिछले 4.5 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है और 7.5 साल से ज़्यादा हो गया है केंद्र में भी भाजपा सरकार है। कैसा लग रहा है आपको? कैसी चल रही है सरकार? इस सरकार में तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ जी। गुंडागर्दी हुई जी। और खुलेआम किसान भाइयों को सताया जा रहा है। जी। किसान भाइयों खाद की अभी इतनी मारामारी रही कि किसान भाई लाइन में लगे रहे, उनको खाद नहीं मिला। कई किसानों की जान चली गई लाइन में लगे और अखिलेश जी घूम रहे हैं आजकल जिले जिले, विधानसभा विजय रथ लेके। उससे कुछ फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल, इस बार अखिलेश की ही सरकार बनेगी। अखिलेश ने बहुत अच्छे काम किए। अच्छा। उनकी सरकार में कन्या विद्याधन, किसानों की बेटी जो पढ़ी लिखी थी उनको इंटर पास करने पर 20,000 रुपये की चेक दी, साइकिलें दी, लैपटॉप दिए और गरीब किसानों की कन्याओं के जो शादी होती थी उसमें भी उनका सहयोग रहा और बहुत अच्छे काम किए। एक चीज़ बताइए, मऊरानीपुर विधानसभा से समाजवादी के प्रबल दावेदार 2 हैं जी। एक रश्मि आर्य पप्पू सेठ, दूसरे तिलकचंद अहरवार जी। इसके अलावा और भी कई हैं, डॉक्टर रघुवीर चौधरी साहब हैं, विजय कथेरिया वगैरह, ये लोग भी हैं। तो आप किसको चाहते हैं समाजवादी पार्टी से? किसको टिकट मिलना चाहिए? जो हमारी डॉक्टर रश्मि आर्या जी हैं, ये बहुत अच्छी विधायक हैं जी। और ये विधायक थी पिछली बार। इनने बहुत अच्छे काम किए और मऊरानीपुर में नदी किनारे उनने बहुत अच्छा काम किया, विकास किए और उनसे अच्छा कोई विधायक नहीं है। और हाँ, और हम लोगों की समस्या सुनती, हम लोग जाते तत्पर हम लोगों के बीच में खड़ी होती और हम लोगों की बात सुनती। तिलकचंद अहरवार जी भी दावेदार हैं, उनके बारे में? अब वो तो उसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उसमें है, हम लोग तो इसमें कुछ नहीं जानते और जिसको पार्टी टिकट देगी हम लोग उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भैया हमारे साथ में। भैया क्या नाम है? कमलेश। कमलेश आगे? झा। कमलेश झा। कमलेश झा साहब क्या काम करते हैं? किसान है। और राजनीतिक दल से कोई? नहीं, कोई राजनीतिक दल से नहीं। अभी प्रदेश में 4.5 साल से भाजपा सरकार है, क्या उनके कामकाज से आप खुश हैं? नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ उनके कामकाज से। क्या क्या हर चीज़ में सिलेंडर पे रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल पे रेट बढ़ गए हैं, DAP यूरिया है, यानी जो किसान आम आदमियों का रोजमर्रा की जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों में दाम बढ़ा गए। रेट बढ़ गया, बढ़ जाने तो राम मंदिर तो बना रहे हैं। तो राम मंदिर से क्या होगा? क्या खाएं हम लोग राम मंदिर को खाएंगे क्या? राम मंदिर से फर्क नहीं पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? काम कर क्या दिया ये बीजेपी वालों केवल धर्म पे भी लड़ाते हैं जी। उनका सिस्टम यही है कि हिंदू और मुसलमान ही चलता रहे, यानी विकास के नाम पे कोई बात ना करके केवल हिंदू मुस्लिम ही चलता रहे।
और उससे क्या फर्क पड़ेगा? महंगाई का फर्क पड़ेगा? बिल्कुल महंगाई गिरेगी का सरकार? बिल्कुल गिरेगी, बदलाव होगा। सपा कैसे जीतेगी? सपा क्यों जीतेगी? और नहीं, सपा इसलिए जीतेगी कि इनकी जितनी योजना है वो सब फैल रही हैं, इसलिए आप जितनी भी जनता है वो बदलाव चाहती है। और आरोप लग रहे हैं कि तुम्हारे नेता के यहाँ से 170-75 करोड़ रुपए बरामद। किसने कहा? पीयूष जैन कहाँ? किसने? आप बताइए किस? आप तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो सोशल मीडिया पे अखिलेश सिंह जी ने भी बताया है, और भी पार्टी के और अन्य जो नेता है उन्होंने भी कहा है कि भैया ये किस पार्टी का है, किसी को मालूम चला गया या किसी ने बताया उसका कि है? बहुत व्यापारी है वो, किसी के भी हो सकता है, व्यापारी है। एक और भैया हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा, दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ आ जाओ भैया। क्या नाम है भैया? प्रहलाद सिंह जी। प्रहलाद सिंह जी, क्या काम करते हैं? जी पढ़ाई लिखाई की हूँ, बस बेरोजगार हूँ जी। पढ़े लिखे बेरोजगार हो? जी जी जी। बंगरा में क्या स्थिति है? बंगरा में कुछ विकास काम हुआ है? 4.5 कोई साल में विकास काम नहीं हुआ है। कोई विकास काम कोई नहीं। आप बता दें, यहाँ पे सब लोग हैं, कोई धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। केवल पेपर और कागजों में होता है। इनके विज्ञापन बड़े बड़े मतलब लगा के वो तो कह रहे हैं 3000 करोड़ से विकास काम की जी नहीं, कहीं बता दें विधानसभा में। अरे हम लोगों को तो विधायक जी कभी नजर भी नहीं आते कि उनके दर्शन हो जाए, कभी नहीं। विधायक जी? हाँ, हाल ही में जो अपने विधायक जी हैं, कभी इन लोगों के दर्शन भी नहीं होते। हाँ, कि हम उनसे कोई बात कह पाए। और बेरोजगारी, महंगाई, आज निजीकरण की व्यवस्था देखिए आप। हम लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा? जब घोड़ा और गधा एक ही घाट रहेगा तो हम लोगों को क्या होगा? घोड़ा गधा का मतलब थोड़ा स्पष्ट करके समझाओ। हमारा मतलब ये है कि आज जैसे हम पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों को बेरोजगार है और रोजगार नहीं मिलेगा, और जो पढ़ नहीं लिख रहे उन्हें भी रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो हम लोग तो समानता में आ गए। तो कहीं ना कहीं इनका जो बेरोजगारी का सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा जी कहते हैं। हम जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारे पास। हमारी जो पारदर्शिता है, बिल्कुल हम स्वतंत्र रूप से भर्तियाँ कहते हैं, कभी भर्तियाँ नहीं कहते हैं जी। आपने देखा कोई भी भर्ती, चाहे 2018 की शिक्षक भर्ती हो इस तरफ आ जाओ, और चाहे अभी आपने देखा, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा, कहीं भी जाओ जीरो टॉलरेंस की बात है ही नहीं। बिल्कुल पैसे से ही काम हो रहा है सब जगह। पैसे बिल्कुल खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। किसको वोट जाएगा इस बार? इस बार देखो, जो जिसने अच्छा काम किया है पिछली सरकारों में, जैसे अखिलेश ने बहुत अच्छे काम किया है। जैसे आपका एम्बुलेंस सेवा है, 108 100 नंबर चलाई। आज आपने देखा कोरोना काल में कि इतनी इमरजेंसी टाइमिंग में वही काम आया। आपका जो एम्बुलेंस और 100 नंबर हुआ कहता, तो वो आज 112 नंबर है। तो क्या नाम तो बदला, लेकिन उसकी बदौलत ही आज लोग हम लोग। और बहन जी आगे बढ़े। तो चुनावी मैदान में बसपा भी है? नहीं, तो वहाँ हमें नजर नहीं आता, आज का माहौल नहीं लगता है। बसपा क्यों इतनी नीचे गिरती जा रही है? ऐसा मानते हैं नीचे है? जी, वो केवल दलित की ही राजनीति की होने आता, एक जाति विशेष की पार्टी हो गई है। बस। और सपा पर भी तो आरोप है कि केवल एक जाति विशेष नहीं, कभी भी कोई सरकार बनी हो तो सभी लोगों के वोटों से बनती है। ना कोई यादव अकेला वोट करता है, ना किसी विशेष समाज का। हर व्यक्ति वोट करेगा, हर समाज, हर धर्म का वोट किसी व्यक्ति मतलब किसी पार्टी को देगा, तभी वो पार्टी जीतती है। बसपा में रतनलाल अहिरवार साहब का नाम सुना है? जी, सुना है। उनके बेटे रोहित रतन यहाँ से प्रत्याशी हैं। जी। आज इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब मैं सपा से विधायक था जी, तो 151 में बंद किए लड़के को नहीं छुड़ा पाया थाने से। छुड़ाने के लिए नेताजी का फोन कराना पड़ता था जी। तो एक किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी? नहीं, व्यक्ति विशेष की कुछ नहीं है, ये तो बस कहने की बात होती है। ऐसा क्यों? एक और सपा में विधायक है, एक नेताजी है, तो नेताजी के फोन से छूट रहा है? नहीं, तो देखो, विशेष व्यक्ति वाली बात तो ऐसे है, अगर परिवार वाली बात करो, कहीं ना कहीं सब संलिप्त हैं उसमें। आपने देखा, मौजूदा अभी देखा आपने कि हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख है, तो कहीं ना कहीं एक परिवार से मतलब संबंधित तो है। बिहारी लाल ने भी अपनी बिटिया को ब्लॉक प्रमुख बना दिया जी, ये कह रहे हैं। चाचा जी बोलेंगे कुछ? नहीं बोलेंगे आप? कौन बोलेगा? आप? यहाँ बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। एक और कांग्रेस से भैया हैं, शायद कांग्रेस का पक्ष रखें। बताओ भैया, 4.5 साल के हालचाल। 4.5 साल के हालचाल तो मैं आपको बता दूंगा जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जगह आपने देखी है डिबेट के लिए, वो बहुत अच्छी जगह देखी है। मतलब साफ सफाई वाली जगह है। थोड़ा सा अगर आप कैमरा सामने चौराहे तरफ घुमा के इस साइड के हालात देखें, सामने दादा ऐसे हो जाओ, हालात देखें, तो आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है। दूसरी चीज क्या है कि ये हमारा मानना है कि काम अच्छा हो रहा है, अच्छी बात है। जो भी सरकारें आती हैं काम तो करती हैं। बात तो सुनो आप हमारी, तो काम तो हर सरकार में होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो छोटे छोटे गांव हैं उन पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।
इसका कारण हम किससे पूछें? वो तो कह रहे हैं हमने गांव-गांव तक विकास दौड़ा दिया है। आप ये देखो कि अभी ये मतलब जो बंगरा ब्लॉक है, कितने गांव लगभग होंगे इसमें? कम से कम 60-70 गांव होंगे ब्लॉक में, तो इतनी ग्राम पंचायतें रहती हैं। तो आप इधर से थोड़ा सा भैया आगे से आओ, थोड़ा सा आप नहीं इधर से यहीं से बता नहीं दीजिए। इधर आओ ना। हाँ। ये दिखाओ आप, ये वाला दिखा देना भैया। ये एरिया दिखाओ, ये एरिया दिखाओ अपने कैमरे बंगरा में। का मुख्य चौराहा है लगभग। ये मुख्य चौराहा है जी। ठीक है। हाँ। इसके बाद इधर से आओ सामने, रोड पे नहीं, जाम लग जाएगा। ये भैया भैया वहीं चलो, ये जाम लगवा देंगे कांग्रेस वाले। अरे हाँ, ऐसा नहीं करेंगे। ये मतलब दिखाया मैं अच्छी बात कर रहा हूँ। अगर ये इस जो मैंने आपको बताया है इससे अगर ये लोग सहमत ना हो तो बताओ आप लोग सहमत हो कि नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूँ इस चीज से हम वो सामने तो दिखा रहे हैं। सामने चौराया है, चौराहे पे गंदा मचा है, इसमें साफ सफाई नहीं है। मतलब वही तो कहने वो का बोल मतलब रहे ये हैं। है कि मैं इस ये आपको जो विकास दिख रहा है मैं इसको बता रहा हूँ इन कमियों को, तो आप लोग सहमत हैं कि नहीं है? सहमत है हम लोग। है ये समस्या है, सब लोग बताओ। समस्या है। अब इसका आप इधर आए हैं, आप अपने चैनल के द्वारा इसको कहाँ तक भेज सकते हैं कि यहाँ की सुनवाई हो सके? भैया और ये सुनो भैया, ये छोटी सी झलक है, समझ रहे हैं आप? इसके अलावा अगर आप चलते चलेंगे तो आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि कितनी अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। गंदगी का अंबार है आगे। अरे गंदगी का अंबार नहीं है, जगह तो देखो। आप आओ हमारे साथ, ठीक है? साथ सब लोग में नहीं सुनो। चल पाएंगे। क्यों नहीं जा पाओगे भैया? नहीं हमारे जा साथ पाएंगे। इतनी भीड़ जा रही है तो आपको चलने में क्या दिक्कत ये है? लोग जा रहे हैं साथ में। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे भैया। आप अपने आगे कैमरा करो भैया। चलो आप, चलो आप दिखा दे, चलो सब लोग चल रहा है। कैमरा आगे करवा दें। बिल्कुल कराओ, बिल्कुल कराओ, आगे कराओ, पीछे कराओ। आज आपको घुमा दे रहे हो। चलो आ जाओ भैया, पीछे भी दिखा दो। तुमने तो क्या करवा दिया ग्राउंड, एक असली ग्राउंड रिपोर्ट करवा दी। बिल्कुल हैं? ये आप भैया हमें कम दिखाओ, ये स्थिति ज्यादा दिखाओ, ये स्थिति ज्यादा ये दिखाओ। तस्वीरें बंगरा के मुख्य चौराहा की हैं, हाईवे के नीचे। यहाँ जगह जगह पानी भरा पड़ा हुआ है। ये छोटू देखो, इसको छोड़ दो। ये भैया स्थितियां दिखाओ आप, और अपने न्यूज चैनल के माध्यम से इसको मतलब यहाँ तक भेजो कि कम से कम इन गाँव का ध्यान रखा जाए। इन सारी चीज़ों को आप विशेष तौर पे ये सारी चीज़ें दिखाओ। और आगे यहाँ पे जो लोग बाग निकल रहे हैं वो इधर नहीं है, वो आगे वाली रास्ता जो मेन रास्ता है निकलने के लिए लोगों के लिए, आप वो देखो। चलो यहाँ भैया भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं आया, सबको सूचना दी। भैया देखो ऐसा है कि ये नहीं कह सकते कि आपने किसको सूचना दी नहीं दी, बट इस समय हम आपको मौजूद मिले हैं तो हम आपको स्थितियां दिखा रहे हैं। भैया इधर से देखो ना, इधर से दिखाओ, ये सारी चीजें दिखाओ इधर से। ये देखिए भैया, गंदगी है यहाँ, मानना पड़ेगा। ये दिखाओ और भैया। गाँव इसको छोड़ दीजिए। ये दिखाओ, ये जो गांव सफाई कर्मी तैनात हैं, लेकिन ब्लॉक मुख्यालय की स्थिति हम धरातल रूप से आपको दिखा रहे हैं सारी चीजें, तो आप इनको देखते जाओ। अब इस रास्ते पे आप देखो, वैसे ध्यान दो इस पे। ये और एक रास्ता दिखाया है, ये सर्विस रोड है। यहाँ हाईवे तो निकल गया है, जो लोग बंगरा के ऊपर से बाईपास ऊपर होते हुए निकल जाते हैं उनके लिए तो सब ठीक है। आप ये देखो कैसे वहाँ गाड़ी आ रही है, इस तरफ आ जाओ। जो लोग हाईवे से जाते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग सर्विस रोड से आते हैं, वास्तव में बंगरा में रहते हैं, आप ये देखो कैसे कैसे लोग चले आ रहे हैं। कैसे कैसे मतलब माताएं बहनें भी आ रही हैं, सामान रख के आ रही हैं इधर की। अभी आप मतलब कुछ भी नहीं है। अब इस साइड आप देख लो भैया, अपना कैमरा इस साइड और नज़ारा इस साइड का भी है। और ये रोड है आपकी स्वास्थ्य बंगरा की। बना लो, ठीक है। चाचा इधर आओ, दादा आप इधर आओ, ऐसे आओ कि दिक्कत नहीं। और इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे, यहाँ भी बिल्कुल भरा है इधर से। क्या आगे से थोड़ा सा देख लो इसको। हाँ, कहाँ अपन करेंगे। ये बंगरा ब्लॉक मुख्यालय है और चल चल के यहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं हम लोग। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप समझदार हैं, हमारे साथ वाले समझदार हैं, और जनता भी समझदार है, और नेतागढ़ भी समझदार हैं। जो हमने आपको दिखा दिया है, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। चाचा एक चीज़ बताओ, यहाँ कोई है नहीं व्यवस्था सफाई की? क्या है, क्या दिक्कत है? और ये अभी से कम से कम इसको 1 साल से परेशानी भोग रहे हैं, पता है? 1 साल से आवाज उठाने वाला कोई है ही नहीं बंगरा में, कोई बोलने वाला आवाज उठाने वाला है भैया, सुनने वाला नहीं है। आप इकलौते बोल रहे हो। सुनने वाला नहीं है भैया, सुनने वाला तो एक आदमी की भी सुन लेगा।
क्या है कहा? अरे आवाज उठाने वाले तो कई हैं और कई बार आवाज उठा चुके, लेकिन ऊपर तक खबर पहुंची नहीं रही। आपने जैसे अभी इंटरव्यू लिया कि बंगरा की स्थिति क्या है, तो आपको स्थिति बता दी। भैया ने बोला कि चल के दिखा दो, तो चल के दिखा दी, लेकिन स्थिति अब यही रहेगी। समझ रहे ना आप? ना ही ये खबर विधायक के पास पहुंचेगी, ना कोई नेता के अब पास पहुंच जाएगी। अब तो पहुंच जाएगी। कई बार ऐसा हो चुका है, अभी तक खबर नहीं पहुंची। अब इस बार आपका देख ले, चैनल पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही है। हमारा तो काम पहुंचाने का ही है भैया। हाँ, तो पहुंचने के बाद काम हो जाए तो वो ज्यादा सही रहेगा। ये हैं भैया हैं, भैया ये गंदगी दिखा रही है। आप बिल्कुल आपको जो गंदगी दिख रही, पहले तो आप हमें बताएं। क्या आप बताएं, आपको जो गंदगी दिख रही? बिल्कुल, ये देख लो ये क्या है, पहले आप हमें ये बताएं, ये है क्या? ये सर्विस रोड है। सर्विस रोड है। आपको दिख रहा है कि सर्विस रोड बन रहा? अब जैसे इनका मकान आ रहा, अभी हेड पंप आ रहा सर्विस रोड में। आप जाओ अभी वहाँ, उनसे कहो कि हेड पंप हटवाना है। ऐसे हो ना सौरभ भाई, देखो दिख रहा है हेड पंप, देखो भैया की मोबाइल की दुकान पहले है, ओवरब्रिज के जस्ट नीचे। ये हेड पंप लगा। अतिक्रमण नहीं है जी, बिल्कुल अतिक्रमण है, बिल्कुल दुकान है, बिल्कुल मेरी है। तो आप ही नहीं हटाए हो, किस पे? जब यहाँ नाली बनेगी तब तो उस तरफ जा पाएंगे अपनी जगह में। ये आपकी जगह है पीछे, नाली नहीं बनी है, इसी वजह मजबूरन आपको होना पड़ रहा है। तो ये भी एक समस्या है ना। सुनो जिसकी जगह है यहाँ दुकानें बनती हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं। इनके चाचा क्या करते हैं, इनसे पूछो इस जगह पे क्या करते हैं इनके चाचा। एक मिनट, झूठ बोल रहे हैं। सुनो इनसे पूछो इनके चाचा इस जगह में क्या बनाए थे, पूछो जरा। क्या बनाए? मकान था, अभी दुकानें नहीं थी, किराए से नहीं दिए, पूछो जरा। दुकानें किराए से दिए थे कि नहीं? अतिक्रमण तो ही था, उनको मुआवजा मिला। हाँ, मुआवजा मिला। अरे आप समझ लीजिए, जैसे इस जमीन पे मैं दुकान किराए से लिए हूँ, अब जो बनेगी फिर किराए से लगेंगी। तो बिल्कुल रोड पे, हाईवे पे बना लोगे क्या? हाईवे पे कोई नहीं बना, जस्ट नीचे ओवरब्रिज दिखा दो, ओवरब्रिज दिखा देना जरा भैया। ये तस्वीर, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। ये तस्वीर है बंगरा के ऊपर से जो हाईवे निकलता है, उसके जस्ट नीचे मोबाइल की दुकान। कहीं ना कहीं एक अतिक्रमण है, और भैया बोल रहे हैं ये गंदगी नहीं है। ये दिखा दो, ये गंदगी नहीं है भैया बोल रहे हैं, दिखा दो भैया। बताओ ये गंदगी है कि नहीं है? गंदगी है तो क्या होना चाहिए? मैं ये पूछता हूँ जी, टीएनसी वालों से बोलिए, बोलना चाहिए सबको कि ये क्या बचा हुआ है। कहीं ना कहीं ये रोड बना रहे हैं ठेकेदार, उनकी भी इसमें गलती है। हाँ है ना, तो जनप्रतिनिधि को कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। हमारे नगर में ऐसा है। इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं? ये भैया थे हरीश राजपाल, जिन्होंने बंगरा के एक चौराहे केवल एक जगह की तस्वीरें दिखाने का प्रयास किए हैं बुंदेली वार्ता के जरिए। एक और हमारे साथ भैया हैं, क्या चंदन सिंह कुशवाहा। चंदन सिंह कुशवाहा जी किस पार्टी से हैं? चंदन सिंह जनअधिकार पार्टी, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। कुशवाहा जी की पार्टी से हैं जी। क्या है यहाँ के हाल? बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं, सब पार्टी का पूरा काम चल रहा है, चीज हो रही है। कैसा काम चल रहा है? बूथ गठन हो रहे हैं जी, गांव-गांव में जाके बूथ यहाँ से पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी? जी या किसी के साथ गठबंधन? नहीं, किसी के साथ में अभी ऐसी कोई बात नहीं है। कौन है यहाँ से दावेदार? यहाँ से अभी तो अभी कोई किसी ने पत्ते नहीं खोले हैं, और जो पार्टी फैसला करेगी। तो दावेदार कई लोगों ने आवेदन तो किया होगा कि हम भी लड़ना चाहते हैं? नहीं, अभी कोई दावेदारी नहीं हुई है, लेकिन दावेदारी की काफी लोगों ने की, इनका नाम ओपन नहीं करना चाहते। नाम ओपन नहीं करना चाहते दावेदारों की जी, और जो पार्टी फैसला देगी उसको चुनाव लड़ाएंगे, और दमखम से लड़ रहे। दमखम से? ये भाजपा वाले हैं भैया? आम आदमी पार्टी? लो भैया, पार्टी नहीं, आम नागरिक। अच्छा, आम नागरिक हैं, आम आदमी पार्टी से। आम नागरिक भैया, ये बताओ, ये तुम्हारे बंगरा में गंदगी है बिल्कुल चौराहे पे ही? वो पानी बारिश से तो गंदगी तो हुई है। अच्छा, अब पानी जो हाईवे बनना नो तो वह पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो पानी तो जमा आप बता रहे हो कुछ सही। काम चल रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन, और बरस गया है पानी, इसलिए भर गया है। जब काम करूँ, अगर अपना मकान बनना हो, बरसात हो जाए तो पानी तो भरे ही। कांग्रेस वाले भैया ने तो बता दिया पूरी गंदगी है। वो गंदगी नहीं, मतलब पानी वानी बरसे तो पानी तो भरे ही। अब निकासी नहीं है कहीं, तो वो तो पानी की व्यवस्था। अच्छा, निकासी नहीं है, निकासी अब वो तो बन रहा है। देख लो, सेवारा की सड़क देख लो, ये तो ठीक सेवारा है, की? पानी बरस गया तो गंदगी है, लेकिन सेवारा की सड़क देख लो, सेवारा में तो कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास ना कोई विधायक जी गए। हाँ, सेवारा में जब 2 अपन घूरे डाल लो, तो पानी कहाँ से निकले? जब खुद ही घूरे डाल रहे, जा साइड हो जा साइड। कम से कम एक कोई कहे, दूसरा जवाब देने को तो हो।
क्या सच है? जब दो ही अपन घूरे डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे पीछे से आओ। जब दो ही अपन घूरे डाल रहे हैं तो पानी कहाँ से निकले? खुद घूरे का जवाब बताओ भैया, घूरे का जवाब। मैं ये इनके गांव का मैटर है, वो मुझे नहीं है पता, बट ये मैं कह रहा हूँ जैसे इन्होंने बोला कि ये काम चल रहा है, तो मतलब अगर काम चल रहा है तो मतलब आम आदमी को असुविधा हो उस जगह पे, तो क्या मतलब 2-4 लोग हाईवे बना रहे हैं क्या? इन लोगों की टीम मतलब कितनी बड़ी है, कितना बड़ा हाईवे है, क्या है? तो इन लोगों को ये सुविधाएं नहीं देनी चाहिए कि आम आदमी को या आम जनता को, आसपास रहने वालों को कोई दिक्कत ना हो। समस्या हो रही मैंने आपको बताया, फिर से अवगत मैं करा दे रहा हूँ कि ये सर्विस लाइन के लिए कम से कम 1 साल से परेशान है भाई साहब। क्यों, कहाँ गए आम आदमी? भी पूछिए, सुनो आप, आम आदमी चले गए। भैया मैं अगर कोई बात झूठ बोल रहा हूँ तो आप आसपास के लोगों से पूछिए, मतलब 1 साल में आप सुविधा नहीं दे सकते क्या हमें? ऐसे चाचा जी ऐसे हो जाइए थोड़ा, आम आदमी को बुलाओ भैया, आओ आम भैया, आम आदमी ये बताओ, 1 साल से ऐसी स्थिति है। अब वो काम थोड़ा यार 1 साल बहुत होता है, थोड़ा वो कोरोना की वजह से सब काम ठप पड़ गए, तो तुम अब पटरी इनको ये भी पता नहीं है कि इधर क्या हो रहा है। ये सारी हाईवे चालू कर ये सारी चीजें मजाक में ले रहे हैं। यदि एक मिनट उसको वजनदारी से बोलो, वजनदारी यदि ठीक है भैया कह रहे हैं कि कोरोना है तो कोरोना में हाईवे बंद कर देते, और पीएनसी कंपनी का दायित्व ये बनता है, इस तरफ दिखोगे नहीं, इस तरफ आ जाओ, जो लोग बोलना चाहते हैं यहाँ साइड में। पीएनसी कंपनी का दायित्व ये बनता है कि सर्विस रोड के लिए पानी की निकासी हो। अगर शायद अभी पिछली बार जो पानी बरसात बारिश हुई थी तो सबकी दुकानों में पानी घुस गया था, तो ये पीएनसी कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ 4 लेन या कोई भी निर्माण और जो वोट लेके चले जाते हैं विधायक जी, उनकी जिम्मेदारी नहीं? वो तो आती ही नहीं है ना, उनके पास में जाओ अगर तो वो सुनते ही नहीं है, तो कहाँ से जाए? विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड खराब है यहाँ से। विधायक जी तो ऐसे हैंगे, क्या अगर उनका कोई क्या कहता उनसे मिलवे जा रहा हो तो 4-5 घंटा जाने, जब 4-5 घंटा जब आए। क्या बात, मऊरानीपुर में भी सुन चुके 4-5 घंटा सही है, मतलब पूरी विधानसभा में उनका ये काम हो रहा है, उनने पूरा दिन निकल जाए और विधायक जी के का दर्शन ही ना मिले। हाँ मिलवे जाओ तो हाँ, नहावे में 5 घंटा, पूजा में फिर मांग उछले में न्याय 1 घंटा। हम सांसी कह रहे, हम सच कह रहे, आम जनता ईमानदारी से कहो कि ये बात सच है कि झूठ है। ये बात सही है। जो हम कह रहे हैं बिल्कुल बात सच है, और किसी भी आप आम जनता से पूछ सकते हैं। चाचा विधायक हमने तो बनाओ नहीं, आप ही ने वोट हम उन लोगों की गलती से तो भैया दशा। हाँ हम क्या करें? वो मोदी लहर यहीं कहते वोट गाओ, तो मोदी लहर में पतवाई नहीं पड़ोगे, वो हमने डालो तो पतवाई नहीं लगो गाँव कहते हैं। आओ हकीकत कह रहा, पतवाई नहीं है वो वोट गाँव कहते हैं। वो तो विधायक जी हैं जो बिहारी लाल, वो तो मोदी लहर में जीत गए, ना दी उनके 10 वोट नहीं निकलने थे, 10 वोट नहीं निकलते। सिर्फ मऊरानीपुर में एक ही नेता है, वो किसानन की सुनता है, गरीबों की सुनता है, वो है प्यागीलाल अहिरवार। प्यागीलाल रात ना दिन खड़ा जनता के लिए, हकीकत चाहे खाना नहीं खाए वो। हाँ जो लखेरी बांध की नहर ओवरफ्लो हो रही, तो वहाँ पर 4-5 दिन से किसान बैठे थे। कल प्यागीलाल जी पहुँचे, उन्होंने आश्वासन दो, वो एसडीएम साहब से भी उनकी मुलाकात कराई, वे किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं। प्यागीलाल जी गरीबों की लड़ाई के लिए तैयार रहता है, वो ईमानदारी के लिए, गलत के लिए नहीं है। के बारे में कुछ सकरा लोगों की समस्या आती, आम आदमी से खास आदमी पे चलते हैं। चाचा जी ये लोग कह रहे कहा है प्यागीलाल जी हमेशा देखो, जो जैसा करेगा उसके सामने आएगा, बिल्कुल आएगा। अब रही बात रोड निर्माण की, और कई बाधाएं हैं, कई इस सरकार में करप्शन ज्यादा हो रहा है, हद से ज्यादा, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। सही बताओ चाचा, लोग तो समझ रहे हैं मोदी सरकार ईमानदार सरकार है, का है वो एक डायलॉग का है, काम ईमानदार। मोदी अपनी जगह सही है तो क्या अधिकारी सही है? मोदी अगर सही हो जाए तो पूरा देश सही हो जाए तो अच्छी बात है ये तो, लेकिन अधिकारी जो पैसा ले रहे हैं हर काम के, ये काम बताइए आप कौन से विभाग में पैसा नहीं तो दिया अंकुश कौन लगाएगा? भ्रष्टाचार पे अंकुश कौन लगाएगा, आप, हम या जनप्रतिनिधि? वो तो जनप्रतिनिधि लगाएंगे, हम आप कैसे लगा सकते? वही तो हम पूछ रहे हैं। हम आप भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं ऊपर वही है, विधायक हैं, सांसद हैं जी, मुख्यमंत्री हैं, इसके सब वही जिम्मेदार छोटू है, भाग भगत काय दे रहे हैं।
बंगरा में कहा समस्याएं बहुत हैं, दिखाई दे नहीं, लेकिन बोर्ड व्यवहार हो कानूनी है। बिहारी लाल है, बिहारी लाल की देखो उसने अपना एक काम करो 5 साल में, मोदी का उसने अपना बंगला से ब्लॉक प्रमुख बनवा लो। तो तुम्हारे लाने का अच्छा काम करो, अपने लाने करो ना। तो भाई तो बता उसकी तारीफ कर रहे हैं हम लोग कि बिहारी लाल ने सिर्फ एक काम करो, उसने कुछ नहीं किया, बस अपनी मोदी का ब्लॉक प्रमुख बनवा लो। अगर कोई लोग चाचा ने सब उनके अगर मोदी ना जाए भाई आप ब्लॉक प्रमुख हो तो हम समस्या तो गाड़ी में से नहीं निकलती। ब्लॉक प्रमुख बंगरा की, हाँ जी, भारतीय आर्या नाम खाना, हाँ भारतीय आर्या, तो उनके काम से तो खुश हुई हो। है तो काम ये रो रहा है ये सब, हाँ गाड़ी से नहीं निकलने, गाड़ी इधर से नहीं निकला। हाँ अब बताओ अगर बोला तो मुकदमा कायम हो जाएगा, ये जनता ने आके छीने जाए तो मार जाओ। हाँ का पहले तो तुरंत कह दे, हकीकत कह रहे हैं हम ये बात। तो कुछ नहीं कर रहे, जो भी आम आदमी का अगर लाभ आ रहा हो तो प्रदेश सरकार से आ रहा हो, सीधा अगर रोजगार भी है तो प्रदेश सरकार से आ रहा हो। बिहारी लाल जी कुछ नहीं कर रहे, रोजगार भी। बिहारी लाल जी सुन लीजिए, रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, या तो चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव लड़ना है तो काम करो, टिकट ही नहीं मिल रहा तो जीरो होने। हाँ जनता तो ना खुश है। तुम कह रहे एक तो बोल रहे नहीं बोल रहा लो जे है। तुम पहले सबसे पहले उम्र बताओ अपनी। 12 साल है। क्या में पढ़त? 7 में। फेसबुक चलात? हाँ। फोटो आज तो की लाइक करत, मोदी के बिहारी लाल? हम कहा सपा की। सपा की? सपा के हो? हाँ सपा के। सपा की काय हो भैया, जो और बता दो। देखो हम सपा के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। नहीं दो ही तरफ खेल रहे हैं। नहीं जो बात है सही है, हम सपा की भी रैली में जाऊँ, बीजेपी में भी जाऊँ। तुम्हें दो जन के नारे लगा मजा आता है। वो सुनत को नन्या, अब जैसे देखो जूता भिड़ रहे, धोखा बढ़ गया। अब धोखे आ रहे घरे हैं, और इतने फिर बढ़ गए और लेकिन ये बता रहे सपा पार्टी में किसी की माँ बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन बीजेपी ने इतना कुछ कर दिया, सबकी माँ बेटी घर से बाहर निकल सकती हैं और ताला भी नहीं डाल पाते थे घर में। तो इसे तुम खुश हो? भाजपा से? हाँ, अब सपा से खुश काहे हते, जो और बताओ। सपा से इससे खुश थे कि डॉक्टर रश्मि आर्या ने सब कुछ काम किए हमारे यहाँ पर। सपा से इस चीज से खुश है कि रश्मि आर्याना काम करे, और भाजपा से इसे खुश है कि बहन बेटियां निकल पा रही, सुरक्षित हैं। यही बात है सब कुछ। और बिहारी लाल को तो टिकट मिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तुम भी ना खुश हो बिहारी लाल से? तो घरे जाओ तो मम्मी पापा से जब वोट डालन जाए तो का कहो की कौन देने? सपा पे डालो, सपा पे डालो, सपा पे डालो। अच्छा और का पूछो जहाँ जिसकी मर्जी है उस समय। हम तो बालक से पूछ रहे। ओके धन्यवाद। बालक छोटा है, उस इस तरह के सवाल पूछने पड़ेंगे, छोटा है बालक। अपना टिकट बचावे के लाने दिल्ली लखनऊ घूम रहे, लेकिन टिकट हो नहीं रहा उनको, क्योंकि जो सर्वे पार्टी का आ रही, संघ का आ रही सर्वे, जनता ने उनका जो आपका रिपोर्ट मिल रही वो हाल है, उनका नाम ही नहीं जा रहा उनको। रिपोर्ट तो चाहिए चौराहे की, जनता उनका नाम ही नहीं ले रही, जनता सीधा एक नाम ले रही, प्यागीलाल हेरवार। व्यक्तिगत बुराई तो हम नहीं कर पाएंगे, अगर कोई बात है तो मुद्दों वाली बात करो जिसमें मजा आए। मुद्दों वाली बात बिल्कुल। मुद्दा सबसे बड़ा यही है, सफाई। मुद्दा रोजगार भी है, मुद्दा रोजगार भी है। योगी सरकार ने सबसे ज्यादा रोजगार दो, पिछली सरकार से भी ज्यादा रोजगार दो योगी जी ने रोजगार। सही कह रहे का? सही बात है। रोजगार के बारे में पूछो, रोजगार। अरे बुलाओ ना, बुलाओ भैया हरो। अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुँचाना चाह रहे सो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।